अस्सलाम वालेकुम जी। हुकूमत पाकिस्तान ने सोशल मीडिया के हवाले से या ऑनलाइन कंटेंट के हवाले से कुछ मुतारफ करवाए हैं जी कवानीन, जिसको कहा गया है सिटीजन प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑनलाइन हैरेसमेंट रूल 2020। और इसके अंदर जो है ये कवानीन इतने सख्त है कि ये जो मैं अल्फाज बोल रहा हूं और आप जो अल्फाज समझ रहे हैं, आप में से अगर कोई एक शख्स उठ के ये कह दे कि इसके इस अल्फाज से मुराद ये है कि इसने कायद-ए-आज़म को गाली दी है या इसने पाक फौज को गाली दी है, तो ये साबित करने के लिए कि मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की और जो ये समझ रहे हैं कि इनका तासुर है, मेरा अबलागियात अल्फाज कुछ भी ये नहीं कहते, ये साबित करने के लिए मुझे 180 दिन जेल में रहना पड़ेगा बगैर किसी सुनवाई के। ठीक है, ना मेरी जमानत हो सकती है, ना मैं जिंदा हूं या मुर्दा हूं, इस बात की इत्तला मेरे खानदान को दी जा सकती है। मैं बड़ा मुख्तसर सा आगे गुजर जाऊंगा, बड़ा मुख्तसर सी बात करके। और ना ही 180 दिन से पहले जो है वो मैं इस काबिल हो सकता हूं कि मैं किसी कोर्ट ऑफ लॉ को अप्रोच कर सकूं, मेरी वकील तक रसाई नहीं हो सकती। 180 दिन तो गए, 180 दिन का मतलब 6 महीने। मेरा मबलग तासुर इसमें से यही है जो मैंने अर्ज कर दिया आपको। अब इसके अलावा इनके अंदर अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये सॉफ्टवेयर ही है ना, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये जिस पे आप कॉल करते हैं व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, ये सारे सॉफ्टवेयर है ना। ये सॉफ्टवेयर जो हैं ये अमेरिकन की मलकियत है, टिकटॉक और दूसरे तीसरे निकाल के, ठीक, ये अमेरिकन की मलकियत। तो अमेरिकन जो है वहां पे ही कुछ सर्वर होगा जिसपे होस्ट हुए होंगे। तो जब इनका लॉन्चिंग होती है, हमने भी 2010 के अंदर पहला फेसबुक का अकाउंट बनाया था और 2012 के अंदर ट्विटर के ऊपर आए थे हम। मरहूम हो गया ना जी हमारे वो अकाउंट दोनों, हाँ, डिलीट कर दिए गए। लेकिन हमें भी उस वक्त से कम 1 दिहाई तो हो गई। और इससे पहले जो था वो 2007-8 के अंदर बच्चे ये कहते पाए जा रहे थे कि आपका फेसबुक पे अकाउंट नहीं है। तो हम कहते थे कि वो क्या होती है, लेकिन कुछ लोग 2008, 9, 10 से भी होंगे उसके अंदर। मतलब हमारा तारुफ जब हम डॉन में होते थे उस वक्त इससे हुआ था 2010 में। तो हमने भी वो बना करके, जनाब जिनके फेसबुक के ऊपर फॉलोइंग होती है उनकी रेटिंग्स बड़ी आती हैं, इस तरह का। मैं आपसे कह रहा हूँ 2009-10 के अंदर मेरा इससे तारुफ हुआ था। अच्छा, और उससे पहले शायद इसलिए भी तारुफ नहीं हो पाया क्योंकि दफ्तर में जो इंटरनेट आता था उस पर ये तमाम सॉफ्टवेयर बैन थे। तो हमें क्या जरूरत है यार पंगा लेने की, ठीक है। उस वक्त ज्यादा स्मार्टफोन भी नहीं आए हुए थे, स्मार्टफोन शायद नहीं आया था उस वक्त कि हम फोन के ऊपर उसको ओपन कर लेते। गोइंग फॉरवर्ड, अब ये सॉफ्टवेयर है जी, और सॉफ्टवेयर जो है वो वहां पे होस्ट है, और अब इनकी वर्थ जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर में चली गई है। और अमेरिकन ने पूरी दुनिया के अंदर उसको फैलाया है। उसके पीछे एक प्लानिंग है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है अपने विद इन योर कंट्री, विद इन योर फैमिली, विद इन योर होम, वो उसको मॉनिटर कर सके और जब भी चाहें उसको अपने नेफेरियस डिजाइन के लिए इस्तेमाल कर सकें। अब उन्होंने क्या किया, अब जो अक्लमंद लोग थे अक्लमंद जो लोग थे उन्होंने इनके साथ जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप्स क्रिएट की। हमारे खित्ते के अंदर भारत, उसने इन तमाम के साथ एक जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप क्रिएट की, उनको ल्योर किया। और ल्योर करने का अव्वल और आखिर मकसद यह था कि आप अपने सब ऑफिस यहां पे कायम कर लें। 1 अरब से ज्यादा नफूस की आबादी और चाइना के बाद, चाइना और अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मिडिल क्लास, और उसने ये इस्तेमाल भी करना था। तो कंपनियों को एक अट्रैक्शन नजर आई ना। कुछ उनकी गवर्नमेंट ने भी एक कोऑपरेटिव एटीट्यूड अपनाया कि भाई जनाब यहाँ पे ऑफिस बनाएंगे तो हम आपको पहले 5 साल के लिए ऑफिस स्पेस का कोई रेंट नहीं है। इस तरह के इंसेंटिव दिए ना छोटे छोटे, तो वो उन्होंने वहां पे अपने सब ऑफिस बना लिए। फिर उन्होंने उनके साथ पार्टनरशिप क्रिएट की कि यहां तक तो हमें आप रसाई देना, ठीक है ना, हम आपको मेंटेन करके देंगे, यहां का ये आप हमें दे दें, रेवेन्यू सारा आप उठाएं, हम इसको मेंटेन कर लेते। तो करते करते वो तो पार्टनरशिप इस लेवल पे ले गए कि आज ये है कि जिस तरह आप वो जाली किस्म का जो फसाना घड़ा गया हुआ है ईसाइयों के कत्ले, सॉरी, यहूदियों के कत्ले आम का,
वो क्या है जी, मैं नाम लूंगा तो ये हो जाएगा, वही वाला। हाँ, तो उसके मैं नाम लूंगा तो ये मेरी हटा दी जाएगी, तो इसलिए मैं नाम नहीं लेता। समझ तो आप गए होंगे। वो आप करें तो यूरोप के अंदर आपका ब्लॉक हो जाता है। इसी तरह उस वही स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट हुए कि आप पाकिस्तान में बैठ के, सब कॉन्टिनेंट में बैठ के, कश्मीर के अंदर होने वाले जुल्म के हवाले से कोई पोस्ट करेंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये इस वजह से है, ये जो रीजनल हब बना दिए उन्होंने बनाए, हमारा डाटा उधर से राउट होके आ रहा है, जो हम तक डाटा पहुंच रहा है अहले पाकिस्तान पर। अब वो जो 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग लड़ने वाले जो हैं, उन्हें तो सारा जोर साढ़े ते चलाना सी, सानू काला कट्टन ते भर्ती कीतियां होईयां ने, ठीक है ना। अब उनको होश आया, और होश किस कवर में वो लाए कि देखिए अगर हमारे पास ये राइट हो, जिस कवर के अंदर ये बिल अप्रूव करवाया गया है, आप बदयांती का लेवल चेक करें यार, इन्होंने हमें भी अपने जैसा समझा हुआ है। हमें ये कहा गया कि देखिए ये जो तौहीन रिसालत होती है, इसके कंटेंट तक रसाई के लिए हमें बेसिकली इन कंपनियों तक, कंपनियों के नुमाइंदे मौजूद हैं, आप एक प्रॉपर केस तैयार करके उनको दें, ठीक है। और आप उनको फोर्स नहीं कर सकते, आप उनके साथ जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते हैं। वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, वो कोई हुकूमती ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, वो हुकूमतें नहीं है। अगरचे वर्चुअल लेवल के ऊपर वो पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत है, या कम से कम चाइना निकाल के दुनिया के अक्सर ममालिक के ऊपर उनकी हुकूमत है, लेकिन वो हुकूमत नहीं है। आप उनके साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जिस तरह आप डील करते हैं उस तरह नहीं कर सकते। तो लिहाजा आपने डंडा उठाया, ठीक है, हम नंबर 1 होते हैं, हम दुनिया के मामे होते हैं, कोई है दुनिया के अंदर पता नहीं क्या ट्रेंड चल रहा होता है, हमने यहाँ पे और ट्रेंड चलाए होते हैं लोगों के ज़हन मसूम करने के लिए। तो लिहाजा क्या हुआ, हमें होश आया, तो उन्होंने कहा कि जनाब आपके यहाँ तो साइबर कवानीन ही नहीं है, तो हम आपके साथ किस बुनियाद के ऊपर बात करने बैठे। तो आप पहले साइबर कवानीन अप्रूव करवाएंगे। बात इनिशिएटिव हुई थी पिछले दौरे हुकूमत के अंदर, तो लिहाजा साइबर कवानीन के ऊपर काम शुरू हो गया, और पिछली हुकूमत ने शानदार एक शाहकार पेश किया इस कौम को, जिसको हम पीका के कवानीन कहते हैं, ठीक हो गया। अब पीका कवानीन के तहत जो है वो आखिर में जाके जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला निपटाया कि भाईजान बगैर तारीख के, बगैर वजह के आप एक नोटिस भेजते हैं और बंदे को पकड़ लेते हैं और उसको जलील करते हैं, ठीक है ना। आप सबसे पहले कंटेंट तो ऊपर रखिए ना, कंटेंट अपने को लेगा ही नहीं, कंटेंट का बंदा ही कोई नहीं। वहां पे FIA के अंदर MSc कंप्यूटर साइंस कहता है कि मुझे कंप्यूटर का, मुझे कंटेंट का पता है। भाई अगर MSc कंप्यूटर साइंस ने डिसाइड करना है, आप BS कंप्यूटर साइंस कह दें, उसने कंटेंट का फैसला करना है, तो मैथ्स कॉम का डिपार्टमेंट खत्म कर दिया जाए पाकिस्तान में से। फिर MS कंप्यूटर साइंस को हर जगह पे, अखबारात में, रेडियो पे अपॉइंटमेंट कर दी जाए। आपका काम नहीं है भैया, ठीक है ना। बड़ी माजरत के साथ आप, मुझे पता है मैं जिनसे मुखातब हूं और मुझे पता है वो मेरा वीलॉग रेगुलर देखते हैं, ये आपका काम नहीं है। आपके सामने हम आपकी ज़ेरे तहवील इसलिए नहीं बोले क्योंकि आप वहां पे शेर होते हैं, घर में तो बकरी भी शेर होती है। इधर टेबल पे बैठ के बात करें मेरे साथ, आप MSc छोड़ आप PhD भी हो जाए, आप कंटेंट की काफ नहीं जानते, सी नहीं जानते, ठीक है ना। हाँ, आपको हुक्म आता है ऊपर से फलाना बंदा उठा लें, आप उठा लेते हैं, उसके खिलाफ एक जाली सा केस बना देते हैं, कोर्ट से उसके खिलाफ बेल हो जाती है, वकील उसे निकाल के ले जाते हैं। क्यों? आप कंटेंट के बंदे ही नहीं भाईजान। कंटेंट का बंदा रखना जरूरी था। यहां पे जितने भी अब तक इसको डील कर रहे हैं उनमें से मैं इस बात का, जिसे कहना चाहिए पूरे विसूख के साथ कह सकता हूं कि उनमें कंटेंट का कोई बंदा शामिल नहीं। यानी हमने बिजली ठीक करनी है अपने ऑफिस की और इलेक्ट्रिशियन कोई नहीं है हम में, और हम लगे हुए, फिर कहने ने करंट पे आ गया। ये एग्जैक्टली वही है। कंटेंट के ऊपर हमें ऑब्जेक्शन था और उसके हवाले से हमने केस तैयार किया। वो पीका के कवानीन जब अदालतों ने देखा कि ये ड्रामा हुआ हो रहा है, ये हो की नहीं है, तो अदालतों ने चुप के बाहर मारा। तो लिहाजा फौरी तौर पे हमने फिर वो जो थे वो कवानीन अप्रूव करवाए और कवानीन अप्रूव करा के इंप्लीमेंट कर दिया। अब उसकी जो बात है, मसला ये है कि इन अदारों के साथ आप जॉइंट वेंचर तो क्रिएट कर सकते हैं, पार्टनरशिप तो क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों?
इसलिए कि यू आर वन ऑफ मोर देन 200 कंट्रीज। आप 200 से ज्यादा ममालिक में से एक मुल्क, ठीक है ना। और नतीजे के तौर पे वो आपको इग्नोर भी करते हैं। वो चाइना को इग्नोर किए बैठे हैं, चाइना के अंदर वो नहीं जाते या जाने की कोशिश करते। ये कोशिश की होगी उन्होंने, चाइना ने अलाउ नहीं किया, तो उनका क्या बाल बीका हो गया। वो 26-26 अरब डॉलर मालियत के कंपनियां बन गई, ठीक। या तो आप वो होमवर्क करते ना जो कि चाइना ने किया है, जो कि तुर्की ने किया है, कि आप एक पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेस तैयार करते, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर और बेस तैयार करके बाकियों को करते बैन और अपने लोगों को उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे लेके आते, उस सॉफ्टवेयर पे लेके आते, जैसे चाइना ने किया, ठीक है ना, जैसे ईरान ने किया, जैसे तुर्की ने किया, आप भी वैसे कर लेते। और अगर आप ऐसे नहीं कर सकते और आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, आपकी अकल इतनी च्यूंटी जितनी महदूद है, आपकी औकात उससे भी कम है, तो फिर आपने इसी सॉफ्टवेयर पे खेलना। और इस सॉफ्टवेयर पे, इन सॉफ्टवेयर पे आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं, पूरी आप सिपाह खड़ी कर चुके हैं ऑनलाइन मीडिया की, ऑनलाइन मीडिया वॉर्स की, ठीक है ना। तो आप वो भी अफोर्ड नहीं करते कि वहां से निकल जाए, तो फिर फंस गए हो ना। फिर उन्होंने मिन्नत अल्लाह काट के उन्होंने चलाओ नहीं, ठीक है, हमने तो हुक्म जारी करना था, करो। उन्होंने नोटिस दे देता है। ये जो है, अल्लाह आपका भला करे, एशिया इंटरनेट कोलिजन जो है, जिसके अंदर तमाम पाकिस्तान में चलने वाले जो सॉफ्टवेयर है ये आते हैं, उनका एक अलायंस है। उन्होंने कहा पहले ना कवानीन ललते ऐसी नहीं जा सकते, थैंक यू वेरी मच जी, लिविंग, ठीक है। यूट्यूब जो है वो बंद ही रहा है ना 3 साल पाकिस्तान के अंदर, इसी बुनियाद के ऊपर। हमने कंटेंट वाइज उनसे डायलॉग ही नहीं किया। ये बात डायलॉग से होनी है, और डायलॉग भी कंटेंट के बंदे उनसे बैठ के बात करें या उनसे बात करें, नेगोशिएट करें कि भाईजान ये देखिए ये इश्यूज है, इसको हम यहां तक कर लें। इंडिया ने किया नहीं, इंडिया ने किया है ना। अब कश्मीर का तज़किरा नहीं होता सोशल मीडिया के ऊपर, आप नहीं कर सकते, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। इसी तरह आप भी कर सकते थे ना, और आप भी कर सकते हैं अगर इंसानों की तरह बिहेव करें और इंसानों की तरह इश्यूज को लेकर चले, जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर मुहज्जब लोग जो है वो करते हैं, तो ठीक है। वरना पाकिस्तान के अंदर आप शेम और बीबीसी का ट्रेंड चलाते रहे, दुनिया भर के अंदर वो खबर पढ़ी गई, आर्टिकल पढ़ा गया, तारीख का हिस्सा हो गया, कोट होगा, किताबें लिखी जाएंगी, उनमें रिप्रोड्यूस किया जाएगा। आप अपना ट्रेंड लेके बैठे रहे। जो किराए के गालम बरदार जो हैं, उनको आपने भर्ती किया हुआ है, उनके जरिए मुझे गालियां निकालें, मेरे हमसाये को गालियां निकालें, और जितने भी पाकिस्तान के अंदर हैं उनको बक बक करवाएं और अगली नस्ल का बेड़ा गर्क करें। हम आपको कहाँ रोक सकते हैं भाई, इतने तो पैसे हैं आपके पास, और 8 साल आपको और मिल जाते, ठीक है। तो कहना गुजारिश यही थी कि ये जो रेगुलेशन का जो ख्वाब है, जो खन्नास है, जो कीड़ा है, उसको निकाल के जॉइंट वेंचर या पार्टनरशिप क्रिएट की जाए इन अदारों के साथ। वरना लोगों ने प्रॉक्सियां लगा के ये सॉफ्टवेयर तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, आप गेटवे पे उसको ब्लॉक कर दीजिएगा। क्या पाकिस्तान की आज तमाम तर पोर्न वेबसाइट ब्लॉक हो जाने के बाद भी, क्या पाकिस्तान की आज की 60% ट्रैफिक पोर्न वेबसाइट पर नहीं जाती प्रॉक्सियां लगा के? मैं बड़े ऑथेंटिक सर्वे की बात कर रहा हूं। 67% पॉपुलेशन, और यही एवरेज अमेरिका के अंदर है, यही एवरेज इंडिया के अंदर है। दुनिया के हर मुल्क के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, हालांकि ब्लॉक हैं। अगर एक वेबसाइट आपके उसके ऊपर किसी लिंक को आप क्लिक कर दे, खुल जाए ना, जब अगली दफा क्लिक करेंगे वो नहीं खुलेगी। ऐसे ऑटोमेटिक फिल्टर लगे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, गेटवे के ऊपर भी और आगे सर्वर्स के ऊपर भी। और अगर आप उनको नहीं कर सकते ब्लॉक, तो ये तो सॉफ्टवेयर जो है इनके लिए तो ऐसे प्रॉक्सीज मिलेंगे, और जिन्होंने करना है वो करेंगे। और आप 5वीं पुष्ट की जो जंग लड़ रहे हैं, आप कहां कहां किस किस को प्रॉक्सीज लगवाते थे तो खुदारा ये जो जिस के ऊपर जा रहे हैं आप भागते हुए भगटक, रुक जाइए, एक लम्हे के लिए सोचिए। डंडे के जोर से ये काम नहीं हो पाएगा। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।